हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आज मैं आपको टीकाकरण चक्र के बारे में बताऊंगी। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इसको अपन टीकाकरण चार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें टीकाकरण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जन्म से शुरू करते हैं। तो जन्म में जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चे को पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी का टीका लगेगा। ठीक है, फिर उसके 1.5 महीने बाद बच्चे को पोलियो, रोटा, FIPV, PCV, पेंटावालेंट यानी कि 5 टीके लगेंगे 1.5 माह में। इसी तरह 2.5 माह में, 3.5 माह में लगेंगे। फिर उसके बाद ये 9 माह में टीका लगेगा। और ये कौन सा टीका हमें किस बीमारी से बचाता है ये लिखा हुआ है कि अगर पोलियो को टीका है तो बच्चे को किस चीज़ से बचाएगा, पोलियो से। BCG का है तो क्षय रोग यानी TB से। और पोलियो की दवा होती है 2 बूंद। ठीक है, पोलियो की 2 बूंद होती है पिलाने के लिए। और हेपेटाइटिस भी पीलिया से बचाएगा। रोटा वायरस 10 से बचाएगा। तो ऐसे ये चार्ट हैं, इतने टीके बच्चे को लगते हैं। और इधर साइड जो बीमारी होती है, रोग होते हैं, उनसे बच्चे को बचाता है। ठीक है, उसके बाद 12 माह के बाद 1 वर्ष के बाद जो टीके लगते हैं यानी कि 1.5 साल में, तो ये टीके लगते, पोलियो बूस्टर लगता है, विटामिन A की दवा पिलाई जाती है और DPT बूस्टर लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे को 5 साल में लगता है DPT, फिर 10 वर्ष में TD लगता है, फिर 16 वर्ष में TD लगता है। फिर ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। TD फर्स्ट कब लगता है, जब उनको पता चल जाता है, मतलब गर्भावस्था का पता लगने पर। TD सेकंड, TD के 1 महीने, मतलब जो फर्स्ट लगा था उसके 1 महीने बाद दूसरा टीका लगता है। और TD बूस्टर है, वो अगर 3 साल के अंदर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है फिर से, तो फिर TD बूस्टर लग जाता है। अगर 3 साल के बाद होती है तो TD फर्स्ट लगेगा, और अगर 3 साल के पहले ही प्रेग्नेंट होती हैं तो फिर TD बूस्टर लगता है, यानी कि सिर्फ एक ही टीका लगेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए टीकाकरण चक्र में क्या स्पेशल है। तो टीकाकरण चक्र में ये स्पेशल है कि इसमें हमें उसकी टीके की लगने की डेट पता चल जाती है। कैसे, देखिए, जैसे मान लीजिए बच्चे का जन्म हुआ है 11 फरवरी। ठीक है, तो अपन ये जो तीर का निशान है यहाँ पे सेट कर लेंगे, बच्चे तीर के निशान को 11 फरवरी में। फिर इसके बाद अब हमें पता चल जाएगा कि 1.5 महीने में बच्चे को कौन सी तारीख को टीका लगेगा। तो ये मार्च हुआ, और मार्च के 26 तारीख को बच्चे को टीका लगेगा 1.5 माह का। ठीक है, ये वाली दवा लगेगी। फिर इसी तरह तीर का निशान जाएगा 2.5 वाले में, जो बच्चे को टीका लगेगा 24 तारीख को। ठीक है, यानी कि देखिए, जब 1.5 महीने में लगेगा, फिर उसके 1 महीने बाद 2.5 महीने में, फिर उसके 1 महीने बाद 3.5 महीने में। तो ऐसे ही तीर के निशान से हमें पता चल जाते हैं कि बच्चे को टीका कब लगेगा, क्योंकि ये माह लिखा हुआ है और जो ये तारीख लिखी हुई है। ठीक है, इससे पता चल जाता है कि बच्चे को अगला टीका कब लगेगा, यानी बच्चे की एक ड्यू डेट निकल जाती है कि अगला टीका इस तारीख को लगेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसके पीछे में लिखा हुआ है कुछ कि टीकाकरण चक्र का प्रयोग समय अनुसार, मतलब 1.5 माह में, 2.5 माह में, 3.5 माह में और 9 माह में लगने वाले टीकों की तारीख अवश्य याद रखें। फिर टीके के बाद बुखार या सूजन आना स्वाभाविक है, घबराएं नहीं, ये 1 से 2 दिन में स्वतः ठीक हो जाते हैं। फिर ये टीके नवजात शिशुओं को गंभीर बीमारियों से संरक्षण प्रदान करते हैं। याद रखें, बच्चे को खांसी या जुकाम होने की स्थिति में टीकाकरण करवाया जा सकता है। तो ये मतलब आप घबराए नहीं कि अगर बच्चे को बुखार आ गई तो आप टीका ना लगवाओ, या फिर बच्चे को खांसी सर्दी जुकाम आ रही है तो आप टीका ना लगवाओ। देखिए, अगर बच्चे को टीका लगेगा तो बुखार आना स्वाभाविक है, और जहाँ पास टीके लगते हैं यानी बच्चों के जांघ में, तो वहाँ पर सूजन, थोड़ी सी गांठ बन जाती है,
तो इससे घबराना नहीं, इसको बर्फ़ से सेकना होता है। वो 2-3-4 दिन में ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाते हैं। बस आप बर्फ़ से सेकते रहो। और अगर आपके पास बुखार की सिरप है तो आप वो दे दो, नहीं है तो पैरासीटामोल टैबलेट है वो दे दो, पर बच्चे ठीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए बच्चे को बुखार आ गया है तो इसका मतलब ये होता है कि दवा सूट कर रही है। फिर देखिए 5 साल में 7 बार, छूटे ना टीका एक भी बार। जन्म के समय 1 बार जाना, 1.5 महीने में दूसरी बार गए, फिर 2.5 महीने में तीसरी बार गए, फिर 3.5 महीने में 4 बार गए, फिर 9 महीने में 5 बार गए, फिर 1.5 साल में 6वां बार गए, 5 साल में 7 बार गए। मतलब आपको 7 बार जाना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, टीकाकरण चक्र है, इसमें टीकाकरण चार्ट भी है। एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि इस टीकाकरण चक्र से हमें एक बात और पता चलती है। वो क्या है? वो ये है कि देखिए हमें ये पता चलता है कि जन्म के समय बच्चों को कितने टीके लगेंगे। 1, 2, 3 यानी कि 3 टीके लगेंगे। पोलियो, BCG, हेपेटाइटिस बी जन्म के समय। फिर 1.5 माह में भी ऐसे ही 5 टीके लगते हैं। तो ये देखिए 5 टीके। 2.5 माह में 3 टीके लगते हैं तो 3 टीके। और 3.5 माह में 5 टीके लगते हैं तो 5 टीके। ऐसे ही 9 माह में कितने टीके लगते हैं? 3, तो 3 टीके। इसमें ये भी लिखा है कि 3 टीके लगेंगे, कौन कौन से टीके हैं, उसकी डेट, इस टीकाकरण चक्र में सब कुछ मिल जाता है देखने को। थैंक यू।